अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। जो आज का टॉपिक है वो आवाम को झंझोड़ना मकसूद है। कहते हैं पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, मैं मकान बेच के बाहर जा रहा हूं, मैं साइप्रस जा रहा हूं मकान बेच के। कोई कहता है जी मैंने अपनी ज़रूरी ज़मीन बेच दी है, कोई कहता है गाड़ी बेच के मैं जा रहा हूं, और वहाँ से भी धक्के खा खू के फिर वापस आ जाते हैं। क्या वाकई पाकिस्तान में कारोबार नहीं है? कारोबार तो है। वो कहते हैं ना, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। कारोबार तो बेशुमार हैं, करने का शऊर नहीं है अवाम में। मैं चंद एक कारोबार आपको बता देता हूँ, इन्हीं में थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करके तो कारोबार ये बन सकता है। नंबर 1, ये क्या है? ये जैतून का तेल 3000 में आपने बेचना है, 2500 का हमने देना है, 500 रुपया आपका मार्जिन है एक बोतल पे। तो अगर आप 2 या 3 बोतलें भी नहीं बेच सकते पूरे दिन में अपने रिश्तेदारों को इधर उधर, तो फिर बात तो सच हुई ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। अब इसकी डीलरशिप मौजूद है हमारे पास, कोई ज़्यादा पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ 25,000 रुपये सिक्योरिटी लेते हैं, वो भी एडवर्टीजमेंट पे खर्च करने के लिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो अब भी अगर कोई कहे जी मैं ये नहीं काम नहीं कर सकता, तो फिर उसकी मर्जी है। अगली बात आ जाते हैं, चलो ये तो थोड़ा सा महंगा है। ये हमारे पास बच्चों की और बड़ों की दोनों के लिए क्या है? ये पीनट क्रिस्पी कैंडी बच्चे रोजाना खाते हैं, 400 रुपये का ये एक पाव है। और आप ये, अच्छा मज़े की बात यह है कि सेहतमंद चीज़, कि जो सेहत बख्श चीज़ है उसको भी नहीं बेच सकते। गंदमंद लोग टॉफ़ियाँ गंदी मंदी ये वो आपको खिला रहे हैं। पाकिस्तान पूरे में ज़्यादातर चीज़ें जो दुकानों पे मिलती हैं वो वेस्ट से बनती हैं, लेकिन इसमें तो खुद हमने देसी घी डाला है, गुड़ डाला है, चीनी नहीं डाली, तिल डाले हैं, पीनट डाली है। तो ये सेहत बख्श है। ये वो अपने बच्चों को ये खिलाएं, और ये हर दुकान पे बिकने वाली चीज़ है। आप किसी के पास ले जाए और कहें जनाब कि ये चीज़ जो है आप हमारे से लेंगे, तो वो कहेगा जी बिल्कुल लेंगे, क्योंकि दुकानदार क्या देखता है कि चीज़ मज़ेदार हो, पैकिंग अच्छी हो और उसको मार्जिन मिले, तो ये चीज़ बेचना शुरू कर दें। आपका अगर ये नहीं है, आप देहाती इलाके में रहते हैं, तो ये छोटे पैकेट जो है किचन गार्डनिंग के लिए ये हमारे पास मौजूद है, आप ये बेचना शुरू कर दें। DCP हमारे पास मौजूद है, आप वो बेचना शुरू कर दें। खुश्क दूध किस घर में इस्तेमाल नहीं होता? अब तो जिनके घरों में भैंसें भी खड़ी हैं वो अपना दूध बेच देते हैं, और बाहर से नीडो का और नेस्ले का एवरीडे ये वो लेके नहीं आते, ऑलपर का दूध लेके आ जाते हैं लिक्विड। तो आप लोग खुश्क दूध हमारे से ले लें, वो इम्पोर्टेड दूध है, उसमें बेईमानी का तो चांस ही नहीं है, और सस्ता भी है। और हर खोखा, हर कैंटीन, हर घर, स्कूल, हर ठेले वेले पे वो दूध चल रहा है, बिकता है। हमारा नया है, लेकिन आपके लिए आसानी कितनी है। यानी सिर्फ एक ही ब्रांड पूरे मुल्क में बिक रहा है और दूसरा ब्रांड ही कोई नहीं है, तो आप ये कर लें भाई। और नहीं तो चाय की पत्ती बेचना शुरू कर दें, डीलरशिप हमारे से ले लें, तो ये काम हो सकते हैं। कि ऐसे पता नहीं क्या मसला है कि कहते हैं जी कारोबार ही नहीं है, और बाहर जाके धक्के खा के, उधर कारोबार है जहाँ पे आप पेट्रोल पंप पे लगे होते हैं, आप टॉयलेट साफ कर रहे होते हैं, झाड़ू दे रहे होते हैं, और उधर कहते हैं जी उधर कारोबार है। भाई कारोबार वो नहीं है जो आप उधर कर रहे, यानी आप बेइज्जत भी हो रहे होते हैं, और वो नौकरी है। नौकरी तो यहाँ पे भी मिल ही जाती है इस तरह की। क्या गटर साफ करने वालों की कोई ज्यादती है? वो तो 1000 रुपए में गटर साफ करते हैं, तो उधर जाकर करते हैं, तो इधर साफ सुथरा काम नहीं करते। ये कारोबार नहीं है, ठीक है। मैंगो ड्राइड हमारा हाथों हाथ बिकता है, आप वो ले लें। 25 चीज़ें हैं हमारे पास, उनमें से कुछ 2-4 की आप सिलेक्शन कर लें और उनको सेल करना शुरू कर दें। आपकी मैं गारंटी करता हूँ कि आपका चूल्हा आसानी से जलना शुरू हो जाएगा, आपकी जो वो भूख नंग है वो ख़त्म हो जाएगी, और अपने मुल्क का फ़ायदा होगा, क्योंकि हम तो चीज़ें बेचते ही वही हैं जो अपने मुल्क की हों। दूध मजबूरी बन गई थी कि दूध यहाँ खालिस है ही नहीं, इसलिए इंपोर्ट करना ज़रूरी हो गया था कि आखिर सेहत भी तो पहले बनाएं। अगर सेहत ही नहीं है तो फिर यानी ज़िंदगी से तो नहीं ना खेल सकते। तो ये चीज़ें हैं।
इसी तरीके से अरेंड का बीज जिस जिसके पास है, जंगल में खड़ा है, जैसे तैसे तोड़ के हमारे पास ले आए और पैसे ले ले। वो लोग जिन्होंने हमारे से बीज लिए थे, अब उनके बीज फ्रूट आ गया है और फसल तैयार होने वाली है, कोई 15 दिनों में हमारे पास इसकी सप्लाई आ जाएगी। अब तमाम लोगों को मेरी तरफ से ऑफर है कि वो मेरे पास आएँ और वज़न करवाएं और फ़ौरन पैसे लेके घर जाएं, अगली फसल का इंतज़ार करें। 3-3 महीने बाद फसल आ रही है, तो कितना मुनाफा है इसमें। खर्चा है ही कोई, एक दफ़ा लगा दिया तो लगा दिया बस। अरेंड का बीज हमारे पास ये पड़ा है अभी तक, क्योंकि मौसम गर्म है तो अभी तक आराम से लग सकता है। ये इसको अरेंड कहते हैं, इसको हरनोली भी कहते हैं, इसको कैसर बीन भी कहते हैं, इसको हरनोला भी कहते हैं। जो आपके इलाके में कहते हैं वही उस पर फिट कर ले, क्योंकि फिर बाद में पूछते हैं जी बाकी बड़ा मज़ा आया लेकिन ये पता नहीं चला कि बीज है किस चीज़ का। ये आप देख लिया। अब ये इसका बीज लाना कौन सा मुश्किल है, नीम का बीज इकट्ठा करके ले। मैं बताए जा रहा हूँ लेकिन कोई अपनी जगह से हिलता ही नहीं है। वो बैठे बैठे कहते हैं कि इधर से बटन दबते जाएं और पैसे बनते जाएं। वो और फिर ऐसे लोगों के लिए ही फ्रॉडी बने हैं जो कहते हैं कि मोबाइल को ऐसे ऐसे हिलाते जाओ तो पैसे बनेंगे। ये वीडियो बड़ी वायरल भी हुई थी कि टोबा टेक सिंह में पूरा गांव ही मोबाइल को हिलाने पे लगा हुआ कि पैसे बन रहे हैं। तो फिर वो काम पसंद करते हैं। इन्वेस्टमेंट कहते हैं जी हमने कर दी, नफ़ा आ रहा है। जैसे वो कौन सी वो थी मुर्गियां वाला, जो कि आप मुर्गियां रखें और हम आपको नफ़ा देंगे, डीजल में भी नफ़ा देंगे और इधर भी देंगे, और भागे वो 27 अरब रुपया लेके भागे। तो ऐसे कामों में मत जाएं, जो अपने हाथ में काम हो वो करें और उसमें जो मुनाफा है वही हलाल का मुनाफा होता है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे हालांकि हमने ये भी किया है कि भाई बस भी देते हैं और सवारियां भी बिठा के देते हैं, अब तो कर लो, फिर भी नहीं करते। बीज देते हैं और कहते हैं कि सारी फसल हमें दे दो, बेशक आज ले आओ, ट्राले भर के ले आओ, ट्रेन भर के ले आओ, मैं लेने को तैयार हूं, नकद पेमेंट, तो फिर भी नहीं करना। और मशीन जो है हम जैतून की देते हैं, कहते हैं भाई ये मशीन ले लो, बीज भी हम देते हैं, खल वापस ले लेंगे, ऑयल भी वापस ले लेंगे, फिर भी नहीं करते। नहीं करना तो भाई फिर ये तो ना कहें कि पाकिस्तान में कारोबार नहीं है। कारोबार है, बहुत है, करने वालों की कमी है। तो आज की वीडियो में सिर्फ आपको यही तलकीन करनी थी कि इसी मुल्क में रोटी है, आपकी काम बस देखने की जरूरत है और वो काम किया करें जो नया हो। मसलन ये नया काम है, पाकिस्तान में इसका इतना रिवाज नहीं है और इंपोर्ट हो रहा था, अब इंपोर्ट रुकती जा रही है। अरेंड का बीज एक्सपोर्ट होना है, इसलिए मुल्क को फायदा, आपको भी फायदा, मुझे भी फायदा। ऐसे काम करने चाहिए। ये ऑर्गेनिक खाद जो है, इससे फसलें बेहतर होंगी, उनकी बढ़ोतरी ज़्यादा होगी, दीमक नहीं लगेगी। गमलों में, किचन गार्डनिंग में इसका इस्तेमाल करें। अब हम एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं कि छतों पे किचन गार्डनिंग का प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। सब्जियां बहुत महंगी हो गई हैं। मैं रोज़ाना अपने इस दफ्तर का खर्चा 1500 से 2000 रुपये लगाता हूँ। हालांकि 8-10 बंदे हैं सारे इस दफ्तर में जो मुलाजिम हैं और उनको खाना हम देते हैं, और 2 से तेल भी हम के अलावा, गैस के बिल के अलावा 2000 रुपया सब्जियां, टमाटर और इन चीज़ों पे लग रहा है। तो क्यों ना हम अपनी छतों पे किचन गार्डनिंग शुरू कर लें। अगर खर्चे बचाने हैं तो किचन गार्डन, देहातों में क्या हर घर में सब्जियां नहीं लगी होती, छोटी छोटी तो लगी होती हैं। अगर नहीं आपको पता तो आप कश्मीर चले जाएं, देखें कि हर घर में किचन गार्डनिंग हो रही है। तो ये चीज़ें सोच विचार से आती हैं, ना कि फजूलियात से आपको ये सारी दिमाग में आएंगी। दिमाग में पॉजिटिव सोच सोचें तो आइडियाज आ जाते हैं। अब हम ये सीड की जो कोटिंग करने का प्रोग्राम बनाया है, तो ये भी तो एक आइडिया ही है ना। जब ये प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट होगा तो हम इसको कहेंगे कि ये कामयाब है। लेकिन आइडिया आना, सबसे पहले तो आइडिया ही आता है। साइंस की इब्तदा तो एक मफरूज़े से शुरू होती है। ख्याल जो आते हैं, तख्लीक करना जो है, हवा में तख्लीक करना, वही असल साइंस है।
बाद में तो एक दफा बन गई तो उसकी कॉपी करने वाले तो कई आ जाते हैं। तो तख्लीक करना सीखें, बजाय इसके कि ये तख्लीक करें कि फलां घर नूं सन किवें लाना है, सुराख करके अंदरों चोरी किवें करनी है। इसको छोड़ दें, पॉजिटिव करें। हमारे यहाँ तो लोग मशगले के तौर पे लोगों से फ्रॉड करते हैं, यानी ऐसे मैसेज कंपोज करके अगले को भेज देंगे, ये देखें जी आपको ट्रांसफर हो गए हैं पैसे, और वो हुए नहीं होते। कराची के वाकयात आपने सुने। तो इस तरीके से ये छोड़ दें, ऐसी हरकतें छोड़ दें और पॉजिटिव काम पे लगें। बेहतरीन काम है। डीसीपी, दूध ना बढ़े तो मैं कहता हूं पैसे वापस, लेकिन कोई बेचे तो सही। जानवर खड़े हैं, मट्टी खा रहे हैं, दूध कम कर रहे हैं, एक डगर पे लगे हुए हैं कि जनाब ये ही खाल डालनी है, हमारे दादा ने ये डाली है। और भाई अब डीसीपी एक ऐसा केमिकल है जिससे कद और दूध बढ़ता है। जब तक ये नहीं डालेंगे जानवर कमजोर रहेगा, और बाज़ वक़्त जानवर मर भी जाता है क्योंकि कैल्शियम की डेफिशिएंसी से मिल्क फीवर हो जाता है, फास्फोरस की कमी से हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। तो ये इस तरह की चीजों पे काम करना होगा। हमने सारी चीजों पे काम शुरू किया हुआ है, क्योंकि मैं अकेला हूं, टीम तो मेरी है लेकिन वो भी इतनी मेरे जितनी तो शायद इल्म नहीं रखती, क्योंकि मैं प्रोफेशनल एक डॉक्टर हूं और पढ़ा लिखा हूं, तो वो उतने पढ़े लिखे तो नहीं है। कोई मुझे एक साहब का फोन आया डेनमार्क से, क्या नाम था उनका, नईम। उन्होंने बड़ी अच्छी प्रपोजल दी कि इसकी कोटिंग ऐसे कर सकते हैं। मैंने जब पूछा तो वो भी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट था और फॉरेस्ट्री में उसने मास्टर्स की हुई थी और केमिकल इंजीनियरिंग की हुई थी, और वहाँ पे केमिकल इंजीनियर है डेनमार्क में। उसने कहा जी मैं आपकी हेल्प करता हूँ। तो इस तरीके से आप में से भी जो लोग ये नॉलेज रखते हैं, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम कोटिंग करते नहीं हैं, तो वो लोग मेरे से आके तो एक प्रोडक्ट ऐसी बनाएं जिससे कि हमारे किसानों को फायदा हो और साथ में मुल्क को फायदा हो। हर दफा फर्टिलाइजर का रोला पड़ा होता है जी, मिल नहीं रही, कम हो गई, शॉर्ट हो गई, रेट बढ़ गया, ये हो गया, बार बार किसान भी सारे काम छोड़ के इन्हीं खादों के पीछे पड़ा रहता है। तो कोई ना ऐसी डेवलपमेंट कर ली जाए, जैसे कि मैंने बताया अभी तक तो किसी एक बंदे ने भी इसकी मुखालफत नहीं की। मेरी वीडियोस तो बहुत देखी जाती है, एक दिन में ही 5 केस ऊपर चला जाता है, और वो चली भी गई है तो चंद दिनों में लाखों में पहुंच जाएगी। तो अभी तक तो किसी ने भी नहीं कहा कि मैंने गलत बात की है, सब ने ओके कहा है कि हाँ ये बात दुरुस्त है। तो ऐसे काम होना चाहिए। जापानियों ने इस पे काम किया है और वो नईम साहब मुझे उनके रिसर्च पेपर ट्रांसलेट करके तो भेज रहे हैं, उससे भी कुछ इस्तेफादा होगा। अगर आपके पास नॉलेज है तो ज़रूर शेयर करें, मेरी खातिर ना सही, मुल्क की खातिर। चलें, आखिर पे फिर यही कहूँगा कि कारोबार बहुत ज़्यादा हैं इसी मुल्क में, अपने मुल्क में भी है रोटी, आप करने वाले तो बने। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।